मेरी माँ बहुत बीमार थी। हम लोगों के पास कुछ खाने को भी नहीं था। मेरे पास 2 ही जोड़े कपड़े थे, वह भी फटे हुए थे। मेरे आसपास के कुछ लोग बहुत बदतमीज थे, जो मेरे फटे कपड़ों को देखते रहते थे। मेरे पास मेरी मम्मी की दवाई लेने के लिए पैसे नहीं थे। सरकारी हॉस्पिटल के पास एक दवाई खाना था। मैं डरते डरते उनके पास गई। मेरे पास 10 का ही एक नोट था। मुझे ये पता था वह मुझे दवाई देने से मना कर देगा, लेकिन जब मैंने उसे दवाई की पर्ची दी, उसने मुझे सारी दवाई दे दी। और जब मैंने उसे 10 का नोट दिया, उसने हंसते हुए वह 10 का नोट लेकर मुझे 9 रुपए वापस कर दिया। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई। शायद मेरी हालत देखकर मेरे ऊपर दया कर रहा है। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया, शायद इस आदमी का मेरे प्रति कोई गलत इरादा होगा। लेकिन मुझे इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इस समय मेरी मम्मी को दवाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा नाम रिंकी है। पहले हम लोग गांव में रहते थे, लेकिन गांव वाले हम दोनों माँ बेटी को पसंद नहीं करते थे। आए दिन हमारे ऊपर कुछ ना कुछ गलत इल्ज़ाम लगाते रहते थे। गांव वाले मेरी मम्मी को बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन मेरी मम्मी चुपचाप सुनती रहती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। अगर मैं अपनी मम्मी से पूछती, मम्मी ये गांव वाले आपको उल्टा सीधा क्यों बोलते रहते हैं, मेरी मम्मी कहती, जब सही समय आएगा तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। मम्मी की ऐसी बातें सुनकर मैं भी चुप हो जाती थी। मैंने अपनी मम्मी से अपने पापा के बारे में बहुत पूछा, लेकिन मम्मी पापा के बारे में कुछ भी नहीं बताती थी। हमारे घर में पापा की एक फ़ोटो तक नहीं थी। जब मैं छोटी थी, मुझे लगता था शायद मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, गुजर चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, मैंने मम्मी पर ध्यान दिया। मम्मी सिंदूर ज़रूर लगाती थी, सुहागिन की हर चीज़ पहनती थी। इसका मतलब मेरे पापा जिंदा हैं, लेकिन कहाँ हैं? मम्मी कुछ भी नहीं बताती थी। मैंने पापा को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। गांव वालों के अत्याचार से परेशान होकर हम माँ बेटी शहर आ गए। मम्मी ने सोचा था शहर जाकर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, जिससे हम दोनों का पेट भी भर जाएगा और किसी की उल्टी सीधी बातें भी नहीं सुननी पड़ेगी। शहर आने के बाद कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम दोनों माँ बेटी पैसे वालों के घर में झाड़ू पोछा का काम करके अपना गुजारा चला रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गई तो वहाँ से कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन लिखकर दे दिया। डॉक्टर कहने लगे इन दवाइयों को बाहर से खरीद लेना, जबकि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। लेकिन मैं सरकारी हॉस्पिटल के सामने एक दवाई खाना है, हिम्मत करके मैं उस दवाई खाने के सामने गई और मैंने कहा मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पर्चा मांगा और मुझे सारी दवाइयाँ निकाल कर दे दिया। मेरे पास सिर्फ एक 10 का नोट पड़ा हुआ था। मैंने वह 10 का नोट डरते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन उस आदमी ने हंसते हुए 10 का नोट लेकर मुझे 9 रुपए वापस कर दिए। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मैंने सोचा शायद इस आदमी का मेरे ऊपर कुछ गलत इरादा है। लेकिन मैं इस समय कोई भी बात नहीं सोच रही थी, बस मेरे दिमाग में मेरी मम्मी का ख्याल घूम रहा था। मैंने वहाँ से दवाई उठाई और घर वापस आ गई। मैंने अपनी मम्मी को कुछ खाना खिलाकर उनको दवाइयाँ दे दिया। मेरी मम्मी दवाइयों को खाकर आराम से सो गई, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। उसने मुझे 1 रुपये में सारी दवाई और इंजेक्शन कैसे दे दिया? मैंने जो कपड़े पहन रखे थे, मेरे कपड़े जगह जगह से फट गए थे। शायद ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने मेरे ऊपर तरस खाकर सारी दवाइयाँ दे दिया होगा।
फिर मेरे दिमाग में घूमने लगा, ऐसे तो कितने ग्राहक उनके पास आ रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी दवाई नहीं दिया। और कोई दुकान खोल कर बैठा है, अगर वह आदमी फ्री में दवाई देने बैठेगा तो उस आदमी की कमाई कैसे होगी। ये सब सोचते सोचते मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो मम्मी की तबीयत पहले से कुछ बेहतर लग रही थी। मैं मम्मी को लेकर सरकारी हॉस्पिटल चली गई। जो मैं इंजेक्शन लेकर आई थी, डॉक्टर ने उस इंजेक्शन को मम्मी को लगा दिया और डॉक्टर ने कहा, पहले से तुम्हारी मम्मी काफ़ी बेहतर है। जो दवाइयाँ मैंने लिख कर दिया है वह तुम्हारी मम्मी को देते रहना। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी अब तो आप काफ़ी सही हो गई हैं, मैं अपने काम पर जाती हूँ। काम अगर छूट गया तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। उसके बाद मैं काम पर चली गई। 4 दिन बीतने के बाद मम्मी की दवाइयाँ खत्म हो गई थी। फिर से उसी दवाई खाने के पास गई और पर्चा निकाल कर दे दिया। उसने मुझे सारी दवाइयाँ दे दिया। उसके बाद मैंने उसे 100 रुपये का नोट दिया, लेकिन फिर से 1 रुपये काट कर मुझे 99 वापस कर दिए। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। मैंने उस आदमी को कहा, आपने मेरे से दवाई के पैसे क्यों नहीं लिए? उस आदमी ने कहा, मुझे जितने लेने थे मैंने ले लिए। मैंने कहा, मैं ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं हूँ, मैं कोई गंदी लड़की नहीं हूँ, आप मेरे से दवाई के सारे पैसे ले लीजिए। उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से मैं पैसे लेकर आई हूँ। लेकिन उस आदमी ने कहा, मुझे तुमसे इतने ही पैसे लेने हैं। मैंने कहा, ऐसा क्यों? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वह आदमी अपने ग्राहकों में बिजी हो गया। मैं चुपचाप घर वापस आ गई। मैंने अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मम्मी की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी। अगर ये सब बताती तो शायद परेशान हो जाती। मैं जहाँ पर काम करने जाती थी, सरकारी हॉस्पिटल मेरे रास्ते में ही पड़ता था। मैं काम से लौट कर आ रही थी तो मैंने सोचा मम्मी के लिए कुछ फल ले लेती हूँ। फल की दुकान उसी दवाई खाने के आसपास ही थी। जैसे ही मैं फल लेने गई तो वह आदमी मुझे देख रहा था। मैंने कुछ सेब छाटे और दुकानदार को दिए। दुकानदार ने मुझे पॉलिथीन में भरकर सेब दे दिए। जब मैंने उसे पैसे दिए, उसने मुझसे 1 रुपये काट कर बाकी पैसे वापस दे दिए। मैंने उस दुकानदार को कहा, आपसे ज़रूर कुछ भूल हो गई है, आपने सिर्फ 1 रुपये काटे हैं और बाकी पैसे मुझे वापस दे दिए। तो वह दुकानदार कहने लगा, मुझे आपसे जितने पैसे लेने थे मैंने ले लिए। दवाई खाने वाला आदमी भी मुझे देख रहा था। फल वाले दुकानदार ने कहा, यह दुकान भी उन्हीं की है, मैं बस इस दुकान पर काम करता हूँ। मैं डर के मारे घर वापस आ गई। मैंने सोचा, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? उस आदमी की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वह आदमी तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। जैसे तैसे घर पहुंची। मुझे डरा हुआ देखकर मम्मी मुझसे पूछने लगी, बिटिया क्या हो गया? फिर मैंने अपने आप को शांत किया और मम्मी से झूठ बोल दिया। मुझे ये पहेली कुछ समझ नहीं आ रही थी। वह आदमी मुझसे सिर्फ 1 रुपये ही क्यों लेता है? मेरे मन में ये सब जानने की भी इच्छा पैदा हो रही थी। आखिर वह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन उस आदमी के पास जाने से मुझे डर भी बहुत लग रहा था। लेकिन मुझे सच्चाई पता करनी थी और मम्मी को भी कुछ नहीं बता सकती थी। आज मैंने ठान लिया था, मैं उस आदमी के पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरे दिन मैं सीधा उस आदमी के दुकान पर गई और मैंने उन्हें दुकान से बाहर आने के लिए बोला। मैंने उनसे पूछा, आज आपको सच्चाई बतानी होगी। उस आदमी ने मुझसे पूछा, तुम्हें सच्चाई जाननी है? मैंने कहा, हाँ मुझे सच्चाई जाननी है। उस आदमी ने मेरा एक हाथ पकड़ा। मैंने कहा, यह क्या बदतमीजी है? उस आदमी ने कहा, तुम्हें सच्चाई जाननी है?
तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मेरा शरीर भी काँप रहा था। उस आदमी ने मेरा एक हाथ पकड़कर ले जाने लगा। सामने एक घर आया तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे घर के अंदर जाने के लिए बोला। मैंने कहा, घर के अंदर क्या है? उसने कहा, घर के अंदर जाओगी तभी तुम्हें सारी सच्चाई पता चलेगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं डरते हुए घर के अंदर गई। घर के अंदर एक बुजुर्ग आदमी और बहुत सारे लोग थे। जब मैंने इतने सारे लोगों को देखा तब जाकर मेरा डर कुछ कम हुआ। फिर उस आदमी ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा सौतेला बड़ा भाई हूँ। मेरे पापा ने 2 शादी करी थी। पहली पत्नी का मैं बेटा हूँ और दूसरी पत्नी तुम्हारी मम्मी है। लेकिन तुम्हारी मम्मी को गांव वाले ने कभी मेरे पापा की पत्नी के हैसियत से नहीं देखा। गांव वालों ने हमेशा तुम्हारी मम्मी को कुछ गलत ही सोचा है। जब तुम छोटी थी हम लोग गांव छोड़कर शहर आ चुके थे तो मैंने पूछा, इसका मतलब मेरे पापा जिंदा हैं? उन्होंने कहा, हाँ, उन्हीं की वजह से मैं तुमसे 1 रुपये लेता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा कारोबार जो खड़ा है वह मेरे पापा ने ही खड़ा किया है। उन्होंने ही तुम्हारी मदद के लिए बोला था। मैंने रोते हुए कहा, एक बार मुझे अपने पापा से मिलवा दो। भैया ने मुझे पापा से मिलवाया और बाकी सब घर वालों से मिलवाया। मिलने के बाद मैं घर वापस आ गई। अब मुझे समझ आ रहा था गांव वाले मेरी मम्मी को उल्टा सीधा क्यों बोलते थे। मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया। मम्मी भी बहुत खुश थी। उसके बाद से भैया हमारी मदद करते रहते थे। मैं रिंकी और ये थी मेरी कहानी। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।